ठीक है बच्चों, देखोगे आप लोग को सिखाने वाला हूं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? यानी आपको गुणनखंड विधि, हम उसे क्या पढ़ते हैं? गुणनखंड विधि। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या चीज? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा वर्गमूल निकालना। इस मेथड से वर्गमूल निकालना आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में करना क्या होता है कि जैसे यहां पर क्या लिखा है 15376, आपको इसे ऐसे कर देना। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसमें भाग सिर्फ प्राइम नंबर से लगता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो पहले हम लिस्ट बना देते हैं अभाज्य संख्या का। जैसे दो पहली अभाज्य संख्या है। पहली प्राइम फैक्टर कौन है? 2। उसके बाद कौन है? 3। उसके बाद 5, 7, 11। उसके बाद बच्चों 13। उसके बाद 15 नहीं 17। उसके बाद 19, 23, 23 के बाद 29, 31, है ना, 37। बच्चे इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? प्राइम, बोलो, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर्स। तो इन्हीं प्राइम नंबर से इसमें भाग लगाना होता है। इसके अलावा किसी नंबर से नहीं लगाएंगे। 2 से लग रहा है तो लग रहा है, नहीं लगेगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से नहीं लगेगा तो हम 4 से ट्राई नहीं करते हैं। जब करेंगे तो 5 से, 5 से नहीं लगेगा तो सीधा 7 से। यानी इन्हीं नंबरों से हम लोग भाग लगाते हैं। लेकिन बचपन में आप लोग सीखा होगा 4 से लगा दिया होगा, टीचर सिखा रहा 4 से 6 से ऐसा लगाते थे ना, 4 से 6 नहीं, इन्हीं नंबर से लगते हैं। तो पहले हम ट्राई कर लेते हैं 2 से लगाना। ठीक है, देखिए पहले समझिए कि लोग भोज खाने बैठा हुआ है। क्या खाने बैठा हुआ है? भोज। और आपने यहां से रसगुल्ला चलाना शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको ना चला करके सीधा इस पर चलाइएगा तो ये आपको गाली देगा। कौन? 2 कहेगा कि अरे तेरा बाप का लग रहा है रसगुल्ला, पहले मुझे चला के जाओ। तो पहले किस पर लगाना है? 2 से। 2 से नहीं लगेगा यानी वो माना कर देगा कि हाँ हमको रसगुल्ला नहीं चाहिए, तब आपको 3 पर जाना है। बिना माना किए आपको 3 पर नहीं जाना है, पहले 2 से ट्राई करना है। तो देख लेते 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। 7 दूना 14, तो 15 में से 14 निकल गया तो कितना बचा? 1 बचा इसमें से, तो इसको 13 कर देगा। यहां से लाकर इसको क्या बना देगा? 13। तो 6 दूना 12, कितना बचा इसमें से? कितना बना दिया? 17। तो 8 दूना बचा इसमें से 1, कितना बना दिया? तो ये 16 हो गया। 1 दे दिया इसको हासिल, तो 16 हो गया। तो 8 दूना 16, पूरा पूरा लग चुका है। इसका मतलब 2 से लग रहा था, यानी 2 रसगुल्ला मांग रहा था, तो आपको उसको खिलाया। ठीक है, डायरेक्ट 3 पर चल जाते तो गाली बकता आपको। तो ऐसा नहीं करते हैं, 2 से भाग लगाकर ही आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं लगेगा तब आगे बढ़ेंगे। अभी भी 2 से लगेगा। लास्ट में क्या है? 8 है तो 2 से लगेगा। अभी मांग ही रहा है, इसको अभी खिलाते चलो। 3 दूना 6, 1 बच गया तो ये कितना हो गया? 8 दूना पूरा पूरा खत्म। 4 दूना 4 दूना, अभी भी 2 से लगेगा, है ना। जब तक इसे लग रहा तब तक लगाएंगे इसी से। 2 एकम बचा इसमें से, कितना हो गया ये? 9 दूना 18, पूरा खत्म हो चुका है। अब किसे लगाएंगे? 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? अभी भी किससे लग रहा है? अभी भी 2 से लग रहा है, तो अभी भी हम 2 से ही लगाएंगे। ठीक है, लास्ट नंबर देखते हैं। अभी भी 2 से लग रहा है। इसका एक नंबर होता है कि पहचानना, कि 2 से भाग लगाने का टेक्निक बताइए। एक बार नजर से पता चल जाए कि 2 से लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 से लगेगा कि नहीं, 5 से लगेगा। इस सब का एक टेक्निक होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना।
तो कभी बता दूंगा आप लोगों को कि बिना देखे कैसे बता दीजिएगा कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो एक क्लास ले लेंगे वो। अभी आप जानिए लास्ट में 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 से भाग तभी लगता है, लास्ट में क्या रहे 0 2 4 6 8, अगर लास्ट में है तो 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 है तो अभी लगा रहे हैं। अब देखिए ये तो नहीं लगेगा ना, तो दोनों को साथ में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो पहली नंबर नहीं लगता है, तो जब दोनों को लेना होता है साथ में तो 0 लगा के तब दोनों को साथ में लेते हैं। एक नंबर अगर नहीं लगा ना भाग, तो 2 नंबर को साथ में लेना पड़ता है, तो 0 देकर दोनों को लेंगे। तो कितना हो गया अब ये 19, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, एक दे दिया इसको, 12 हो गया, 6 दूना 12 और एक एकम एक, ठीक है 2 एकम। पर इधर में 0 रहता है तो इसकी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए स्टार्टिंग में हम बिना 0 दिए दोनों कटाएंगे। बीच में रहता तब 0 देना पड़ जाता, इंपॉर्टेंट हो जाता 0 का। अब बच्चों कितना से भाग लगेंगे, अब हम ट्राई कर लेते हैं, 2 से तो नहीं लगेंगे ना, तो 3 से ट्राई करते हैं। तो बच्चों 3 से ट्राई करने का तरीका है, डिजिट को जोड़ो, जोड़ो 9 6 15, 9 6 15 और 1 16। तो 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 3 का पारा में 16 नहीं आता है, तो 3 से ट्राई नहीं, तो इसका मतलब ये रसगुल्ला नहीं खाएगा। तो हम बढ़ जाएंगे आगे, चेक करके आगे बढ़ेंगे, गलती से कभी आगे ना बढ़िएगा, ठीक है। चेक कर लिए नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ गया। अब किससे 5 से, तो 5 से चेक करने का मतलब है 0 और 5 रहे तभी भाई 5 से लगेगा, तो है 5 0 में, लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं लगेगा। तो बच्चों हम 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 एकम 7 बच्चा, इसमें से 2 26 हो गया, तो 7 तिरका 21 बच्चा, इसमें से कितना 5, तो ये 51 हो गया। तो 51 आता है कि नहीं 7 के पारा में, नहीं आता है, इसलिए हम 7 से भी ट्राई नहीं करेंगे। तो कितना से ट्राई करेंगे बच्चे, 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 नवा 99 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 8 88, तो 96 में से 88 निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है, 8 और 1 कितना आ रहा है 18, तो 18 पर 1 लगा के देखिए तो कितना आएगा। फिर से आप 9 से कितना से 11 से लगा रहे हैं ना, तो नहीं ट्राई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है 900, तो आपको देखना है कि लास्ट में ये हमको लगता है ना किससे भाग लगना चाहिए, ये देखना होता है। तो जैसे कि आप पहले इसको ट्राई कर लिए कितना से 7 से ट्राई कर लिए, 11 से ट्राई कर रहे हैं, तो बाहर में भाग देकर चेक कर लेंगे बच्चे। आप नए नए हैं तो इसको बाहर में भाग देकर चेक करिए कितना है यहाँ पे 11, तो 11 नवा 99 ज्यादा हो गया, 11 8 88, तो 8 और ये कट गया ना बच्चे, ऊपर से कितना 1 लगेगा 11 से, अब नहीं लगेगा, तो 11 से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, कितना से ट्राई करेंगे 13 से ट्राई करेंगे। तो ठीक है बच्चा, ऐसे ट्राई करते चलेंगे 13 से, तो 13 का पारा में देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 से, 13 सते 91, 5 और कट गया 51, तो है 51, 13 चौका 52 होता है, तो 13 से नहीं लग रहा है बच्चे। इसी तरह ट्राई करते चलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, इससे हो गया तो अब इससे भाग लगाएंगे 17 से, 17 के पारा पढ़िए, तो 17 14 17 51 17 चौका 68 17 पचे 85, 17 छक 102 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 पचे 85, 1 1 और यहां कितना उतरा बच्चे 1। अब देखिए 17 का पारा में 111 नहीं है, इसका मतलब 17 से भी नहीं लगेगा, तो ठीक उसी प्रकार हम ट्राई करेंगे कितना से, अब 19 से। प्यारे बच्चे ऐसा ही कोशिश करते हैं, अगर कोई डिफिकल्ट मिल जाता है तो। अब कितना से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं, है ना। हम डिफिकल्ट इसलिए उठाए हैं कि ताकि आपको समझा सके, इसलिए हार्ड उठाए हैं। अब कितना से 19 से, तो 19 का पढ़ा पढ़िए, 19 का 19 19 ना 57 76 19 पचे 95, 19 पचे 95, 1 कट गया 11, अब है नहीं इसके पारा में। तो प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, अब कितना से
23 से ट्राई करेंगे। कितना से ट्राई करेंगे? 23 से ट्राई करेंगे। तो 23 का पहाड़ा में 3 तिहाई 9, लास्ट में 9 है नहीं है, तो 23 से नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाने लगे, तो 24 थोड़ी है वहां पे, अब 29 से, तो 29 का लास्ट में क्या आता है? तो 9 रहेगा ना लास्ट में, 29 में गुना करेंगे तो 99 81, तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो शायद इससे लग जाए। तो लगाइए, 29 में गुना करके देख लीजिए, 99 81 और 9 दूना 18 और 8 26, 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 1 5, 1 9 6 14, 7 और 1 8। कितना है इसमें? नहीं आ रहा है ना इससे, है ना, इससे भी नहीं आ रहा है। तो हम कितना से ट्राई करेंगे बच्चे? अब 31 से ट्राई करेंगे। 31, 1 3, फिर बच्चे 3 और 9, 1 6 9, कितना आ गया? 961 आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चे हमने क्या किया है, आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा मिले तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, टीचर के ऊपर भरोसे छोड़ देते हैं। नहीं, आप पहले इससे ट्राई करिए, नहीं भाग लगा, इससे ट्राई कीजिए, इससे ट्राई कीजिए, इससे ट्राई कीजिए, एक बाय एक करते 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 जाना है। पर हमें सेंस भी लगाना है, तो वो बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे लास्ट में 9 है, 1 है ना, तो इसके पहाड़ा में आएगा, नहीं तो इसके पहाड़ा में आएगा, नहीं तो इसके पहाड़ा में आएगा, है ना, तो बाद में एक्सपीरियंस हो जाता। हम इसको 2 मिनट में बना लेते हैं, पर आपको समझाने के लिए ऐसे किए थे। बात समझ में आ रहा है? तो हम कितना से लगाएंगे अब? डायरेक्ट कितना से लगेगा ये? 31 से, और 31 मरतबे। अब नहीं लगेगा क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, अब नहीं लगेगा। तो अब इसका वर्गमूल कैसे निकला? तो हम लिखेंगे √15 3 6 1 बराबर कितना लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, फिर कितना? ये 2 ठो हम साथ में लिख दिए, अब इन दोनों को साथ में लिख देंगे, फिर अब 31 दोनों को साथ में लिख देंगे, है ना बच्चे, रूट के अंदर। यानी कहने का मतलब 31 आपने इसको कटा दिया है तो 1 आ गया है, अब छोड़ दिया, 1 आ गया तो छोड़ दीजिए। तो 31 को भी कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो अब समझ में आ रहा होगा। तो जब पावर जो रहता है ना, तो स्क्वायर में वो बाहर आ जाता है। जैसे 2 पावर है तो 1 ठो बाहर हो जाएगा, 2 पावर है तो 1 ठो बाहर हो जाएगा, इस पर भी 2 पावर है तो 1 ठो बाहर हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 में 31 से गुना कर लीजिए, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 124 आया था कि नहीं आया था? आप लोग 124 से गुना करवाए थे आपसे, तो आया रिजल्ट आया कि नहीं आ गया? तो हम कह सकते हैं कि 15376 का जो वर्गमूल होगा 124 आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे, हमें भाग किससे लगाना है? हमेशा आभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से लगाना है, पर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, पर वो बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है किससे भाग लगाना है। क्योंकि हमें पता था डायरेक्ट हम इस पर आते। क्यों इस पर आते? क्योंकि लास्ट में क्या है? इसमें 1 है, तो हमें पता है कि 1 किसके पहाड़ा में लास्ट में आएगा? इसी में आएगा, नहीं तो इसमें आएगा, 99 81 ये आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम डायरेक्ट वहीं पर जाते, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे थे, ठीक है? तो अब समझ में आ गया। तो इस तरह तोड़ दीजिएगा, और जोड़ा के बदले में 1 ठो रूट से बाहर आता है, जोड़ा के बदले में 1 ठो रूट से बाहर आएगा, और इस जोड़ा के बदले में 1 ठो आएगा। इन तीनों में गुना कर दोगे तो आपका जो वर्गमूल होगा वो निकल जाएगा। एक्सपेक्टेशन करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना? तो आपको घर से बना के लाना है कितना को? 576 का। ये आपका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि, जो विधि मैंने बनाया उस विधि से आपको घर से बनाकर लाना है। इसको लिख लीजिए वर्क में, जो कि घर से करके आना है, ठीक है? चलिए।